हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं सभी लोग। चलिए, आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री। क्लास 11th के लिए हम लोग ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट कर दिए थे। ट्रिग्नोमेट्री में आज हम लोग एनसीईआरटीज़ का कुछ क्वेश्चंस का डिस्कशन करने वाले हैं। चलिए, तो बताइए अभी तक हम लोग कौन कौन से कॉन्सेप्ट को देख चुके थे। रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड डिग्री, हम लोग रेडियन टू डिग्री में कैसे कन्वर्ट करेंगे, और साथ के साथ डिग्री टू रेडियन मतलब डिग्री से रेडियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे हम लोग देख चुके थे। चलिए, तो आज के लेक्चर में हम लोग आपके एनसीईआरटी जो है, आपके एनसीईआरटी चैप्टर्स का डिस्कशन करने वाले हैं। देखिएगा ज़रा ध्यान से, क्यों एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका कहीं ना कहीं आईआईटी का बेस है। आईआईटी का बेस है, ठीक ना। आईआईटी का बेस, अगर पहले क्या करेंगे बताइए, एनसीईआरटी क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कशन करेंगे, फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चंस और भी देखेंगे जो अच्छे क्वालिटी के क्वेश्चंस हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, एनसीईआरटी का ईच एंड एवरी क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है उसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे भाई। एनसीईआरटी, ठीक है ना। और साथ के साथ प्लस एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, एग्जाम्पलर का भी एक अच्छा सा किताब है एग्जाम्पलर के लिए, एग्जाम्पलर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, उसको भी हम लोग, उसके भी कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन को हम लोग देख लेंगे। एनसीईआरटी कंप्लीटली होगा। और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, चलिए ठीक है ना। तो आज की क्लास में हम लोग एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करें। एनसीईआरटी का तो ईच एंड एवरी क्वेश्चन होगा ही, और हो सके कि अगर आज की क्लास में टाइम मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख लेंगे। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन देखिए क्या है अपना, एक्सरसाइज अपना 3.1 है। आप देख सकते हैं बहुत बच्चे जो भी मेरे पास पढ़ रहे होंगे ऑलरेडी बना चुके हैं। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.1 का ईच एंड एवरी क्वेश्चन बना चुके हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट होगा तो आप इधर अपना देख लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, बोल रहा है कि फाइंड द रेडियन मेजर्स कोरस्पॉन्डिंग टू द गिवन कोरस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग डिग्री मेजर्स। मतलब 25 डिग्री दे रखा है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको रेडियन में कन्वर्ट करना है, आपको इसको रेडियन में कन्वर्ट कर देना है। तो चलिए सबसे पहले जरा सा फॉर्मूला को बताइए, फॉर्मूला क्या था इधर देखिएगा, नोट्स में हम इधर बताते हैं। हम लोग पढ़े थे कि 180 डिग्री आपका बताइए पाई के इक्वल होगा, पाई रेडियन होता है, ठीक ना। अगर हम बात करें, अगर हम बात करते हैं 1 डिग्री का, तो क्या बोल देंगे, पाई अपन 180 हो जाएगा। एग्जैक्टली भाई सही है, बिल्कुल सही है। अगर हमें रेफरेंस बोले कि एक्स डिग्री में आप बता दो कितना है, तो आप बोले थे सर पाई एक्स अपन 180, ठीक है ना। ये फॉर्मूला अपना आया था कहीं ना कहीं, सभी बच्चों को ये फॉर्मूला याद होगा। बस हम इसी का यूज करेंगे और कुछ ज़्यादा इसमें यूज है नहीं। चलिए, तो देखिएगा इधर 25 डिग्री दे रखा है, तो 25 डिग्री के लिए अगर हम सॉल्यूशन करना चाहते हैं, देखिए आराम से अपने पास टाइम है, आराम से आप देखते चलिएगा हम कैसे क्या बना रहे हैं, और एज इट इज आप फॉलो कीजिएगा। आपसे क्या होगा, जो भी क्वेश्चन दे रखा होगा आपसे बन जाएगा, ऐसा कुछ है नहीं कि आपसे क्वेश्चन बन जाएगा। देखिएगा 25 डिग्री है, कितना दे रखा है 25 डिग्री। यहाँ पर लिख देंगे वी नो डेट, अगर हम x डिग्री का बात करते हैं तो ये रेडियन में बताइए कितना देता है, पाई एक्स अपन 180, पाई एक्स अपन 180, ठीक है ना। चलिए बताइए x की जगह पर कितना हम पुट कर देंगे, 25, x की जगह पर हम लोग 25 को पुट कर देंगे और प्रोसीड करेंगे, आपका इजीली कन्वर्ट हो जाएगा रेडियन में, ठीक ना। ऑलरेडी ये सब बता चुके थे। इसमें हम ये जो LHS टर्म्स है इनको हम रेडियन में डिफाइंड करेंगे, इसके कोरस्पोंडिंग जो आपको RHS टर्म्स दिख रहा है इसको हम लोग
सॉरी, जो LHS टर्म्स है इसको हम लोग डिग्री में डिफाइन करेंगे, और इसके कोरोस्पोंडिंग जो RHS टर्म्स है उनको हम रेडियन बोलेंगे, उनको हम रेडियन बोलेंगे। किताब में थोड़ा सा जो सिंबल होता है थोड़ा अल्टर टाइप में दिया हुआ है, तो हम जो है किताब के लैंग्वेज को यूज़ नहीं करेंगे, हम अपने लैंग्वेज में गणित को समझेंगे। चलिए, तो क्या बोलेंगे यहाँ पर बताइए, एक्स डिग्री का वैल्यू देखिए, एक्स डिग्री कितना हो गया 25, आप इधर 25 रख दो, पाई इंटू 25 अपन 180, ठीक है ना। और एज ए साइंस स्टूडेंट तो आपका तो भाई कैलकुलेशन अच्छा होगा ही, तो आप देख रहे हैं कि अगर हम 5 से नंबरेटर और डिनोमिनेटर टर्म को कैंसिल करें तो क्या कैंसिल हो जाएगा क्या, देखिए 5 टाइम्स, और ये देख लीजिएगा 3 और 6 हो गया ना। तो बताइए अपना फाइनल रिजल्ट कितना आया, अपना फाइनल रिजल्ट कुछ इस प्रकार आ गया, देखिए ठीक है। जो भी बच्चे एनडीए के लिए मैथ पढ़ना चाहते हैं, अगर डिफेंस के लिए, तो भाई जरूर बताइएगा, डिफेंस के लिए भी लेक्चर अपना चलेगा। कुछ क्वेश्चंस हम डिफेंस के इधर करवाएंगे, पर अपना एक प्रॉपर बैच ही चलेगा, केवल क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए चलेगा, ठीक है ना, केवल क्वेश्चन प्रैक्टिस और कुछ नहीं। नेक्स्ट देखिए, बताइए 25 डिग्री कितना आगे बताइए, 25 डिग्री कहीं ना कहीं अपना, देखिए 25 डिग्री कितना आगे बता दीजिए, देखिए 5 पाई, ठीक है भाई 5 पाई लिख दो, और अपन 36, अपन 36, क्या बिल्कुल बात सही है क्या, बिल्कुल सही है। चलिए, आई होप सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा, आप इसको जरा नोट डाउन कर लीजिए, फिर बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, आप इसको फॉर्मूला के रूप में याद रखिएगा, देखिए हम यहाँ पर इसको बाउंड्री कर दिए हैं, ठीक है ना, आप इसको एज ए फॉर्मूला आप इसको याद रखेंगे ताकि क्वेश्चंस आपको समझ में आए। तो ये अपना एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था 25 डिग्री, ठीक है ना। अब 25 डिग्री को हम लोग कोरस्पोंडिंग रेडियन में कन्वर्ट कर चुके हैं। चलिए, अगर आपको ये समझ में आ गया तो फिर बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट, और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो क्वेश्चन सभी आसान है, सभी क्वेश्चंस आसान है, ऐसा नहीं है कि कुछ क्वेश्चंस आपको डिफिकल्ट लगेगा, सभी क्वेश्चंस ही इजी है, बट आपको केवल फॉर्मूला और बेसिक आइडिया पता होना चाहिए। देखिए, जो हम पढ़ाए हैं क्लास में, जो भी हम पढ़ाए हैं, चाहे आपको ऑनलाइन क्लासेस में देख लीजिए या फिर ऑफलाइन क्लासेस में देख लीजिए, उससे एक भी कॉन्सेप्ट बाहर यूज नहीं होने वाला है, ठीक है ना। तो मेरे भाई अब बताइए, आप ये भी बोल सकते हैं ये जो है ये क्या में है, ये अपना डिग्री में है, तो आप लिख दो डिग्री में, आप लिख दो डिग्री में, ठीक है ना। ये आप बता दो क्या में है, तो बोलेंगे सर रेडियन में है, ये आप लिख दो रेडियन में, ठीक ना। मेरे भाई हिंदी मीडियम, जो भी बच्चे हिंदी मीडियम में देख रहे होंगे उनके लिए हम लिख देते हैं, देखिएगा मेरे बच्चे, इनको डिग्री बोलते हैं, इनको क्या बोलते हैं, डिग्री, इनको रेडियन बोलते हैं। अभी क्लास 10 तक हम लोग केवल डिग्री के बारे में ही जानते थे, केवल डिग्री के बारे में ही। अब एक नया आया रेडियन, रेडियन क्या रिप्रेजेंट किया, अभी आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में प्रॉपर समझ में आ जाएगा कि हम लोग एंगल को रेडियन में रेडियन में रिप्रेजेंट करने की क्या ही आवश्यकता पड़ी, क्या ही आवश्यकता पड़ी। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन अपना क्लियर है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ध्यान से देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन को। चलिए, दे रखे अपना 47 डिग्री एंड 30 मिनट, इनको कन्वर्ट करना है रेडियन में। देखिए, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, और उससे भी इजी इसका सॉल्यूशन होगा, ठीक है ना। चलिए, देखिए मेरा टारगेट है बस आपको केवल आपका थॉट प्रोसेस जनरेट करना, बाकी आपको बनाना खुद है पेपर में। तो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट मिलकर बड़े बड़े क्वेश्चन क्रिएट कर देते हैं, इसलिए आपको क्या करना है, इसको इग्नोर नहीं करना है, आपको हर एक चीज पढ़ के चलना है एज ए पॉइंट ऑफ पेपर के व्यू से, ठीक ना। चलिए, क्या है 47 डिग्री 30 मिनट को मेरे को कोरस्पोंडिंग रेडियन में बताना है कि रेडियन में ये कितना होगा। तो आप एक बात बता दीजिए, 30 मिनट हम क्या बोले थे, 47 डिग्री एंड 30 मिनट,
तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं? क्या हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं क्या? देखिए 47 और डिग्री और प्लस 30 मिनट, सॉरी 1 मिनट रुकिए जरा, 1 मिनट रुक जाइए। चलिए 47 डिग्री 30 मिनट, इसको हम इस प्रकार लिख दे क्या? देखिए 47 डिग्री प्लस 30 मिनट। ऐसे आपको हम बताए थे कि 10:05, तो 10 + 5 हो जाएगा, ठीक ना? जो टाइम जो हो रहा है आपको हम बोले कि आप घड़ी में देख करके बताओ कितना टाइम हो रहा है। आपने बोला सर 10:05 हुआ, 10 तो बज गया और 5 मिनट एक्स्ट्रा है, तो आपको उसी की तरह इसको ट्रीट करना है कि 47 डिग्री एंड 30 मिनट का इसका ऑथेंटिक मीनिंग क्या होगा कि 47 डिग्री प्लस 30 मिनट, ठीक है? अब हम आपको क्या बताए थे, देखिए 47 तो डिग्री में है, तो अपना काम क्या बनता है कि हम 30 मिनट को कोरस्पॉन्डिंग डिग्री में पहले कन्वर्ट कर लेते हैं। एग्जैक्टली ना, बात समझ में आपको आ गया होगा? तो बता दीजिए आप, अगर हम मिनट से डिग्री में कन्वर्ट करते हैं, मिनट से डिग्री में कन्वर्ट करते हैं, तो हम क्या बताए थे आपको, 60 से आपको डिवाइड कर देना है, 60 से आपको डिवाइड कर देना है। तो देखिएगा, बात को समझिएगा जरा, इधर क्या होगा, 47 डिग्री प्लस 30 बाई, सॉरी 1 मिनट रुकिए, चलिए 30/60 डिग्री हो गया ना? अगर किन्हीं बच्चों को डाउट होगा तो आप इधर देख लीजिएगा, जो आपका 1 डिग्री होता है मेरे बच्चा, 1 डिग्री 60 मिनट के इक्विवेलेंट होता है, 60 मिनट के इक्विवेलेंट। हम ये भी बोल सकते हैं कि 60 मिनट कहीं ना कहीं अपना 1 डिग्री के इक्विवेलेंट है, बिल्कुल सही है। हम आपसे पूछें कि मेरे भाई आप बता दो 1 मिनट क्या होगा, चलिए 1 मिनट क्या होगा? अगर आपसे हम 1 मिनट पूछें तो आप बोलोगे सर 1/60 कर दो और इनका डिग्री कर दो, ठीक है ना? आपको कॉन्सेप्ट याद होगा, ठीक है? चलिए इसी कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन को टारगेट करना है, इसी कॉन्सेप्ट पर हम क्वेश्चन को टारगेट करेंगे। आगे समझ में ना? चलिए तो बता दीजिए 47 और कितना है 30/60, तो ये तो अपना हाफ हो जाएगा, बिल्कुल सही है। तो हम इसको इस प्रकार लिख दे क्या, 47 डिग्री प्लस हाफ डिग्री, ठीक है ना? हाफ डिग्री, ये समझिए कि हाफ डिग्री है, ठीक ना? हाफ डिग्री है, 30/60 डिग्री मतलब हाफ डिग्री है। यहां तक मेरे बच्चे समझ में आपको आया होगा। अब आप एलसीएम लेना जानते हैं, या हिंदी में बोले बट्ट पकड़ के जोड़ बोलती है इसको हम। तो 47 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 1 ऐड करके रिमेनिंग नीचे 2 लिख देंगे। ऐसा तो सिंप्लीफाई करने आपको आता ही होगा मेरे भाई, बताइए तो क्या हो जाएगा, बताइए? 47 इंटू 2 94, 94 डिग्री प्लस 1 डिग्री दैट इज 95 डिग्री, करेक्ट ना? 95 डिग्री, तो बोलेंगे 95/2 डिग्री, हो गया ना भाई? और ये किसके इक्विवेलेंट है, ये किसके इक्विवेलेंट है मेरे मुन्ना, बता दो? 47 डिग्री और 30 मिनट, ठीक? 47 डिग्री और 30 मिनट, 47 डिग्री 30 मिनट इज इक्विवेलेंट टू 95/2 डिग्री। चलिए जनरली ये कोर्स जो अपना इंग्लिश मीडियम है, पर हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी प्रॉपर समझेंगे। 47 डिग्री और 30 मिनट का जो वैल्यू है अपना 95/2, और ये क्या में है, डिग्री में है, ये क्या में है, डिग्री में बोलेंगे इसको। चलिए हो गया ना? यहां तक सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट टास्क तो अपना आसान हो गया, हम 47 डिग्री 30 मिनट को 95/2 लिख दिए। अब हम क्या करेंगे, अब जो अपना प्रोसीजर आता है उसके अकॉर्डिंग इसको सोल्व कर देंगे। तो चलिए सोल्व करते हैं, और बात को आप समझिएगा। फिर से वही फॉर्मूला का यूज करेंगे और कटम कुटम करेंगे, जो बचेगा अपना आंसर आ जाएगा, जो भी बचता है अपना आंसर में आ जाता है। देखिएगा जरा ध्यान से मेरे भाई, क्या हो रहा है,
चलिए 1 मिनट रुक जाइए ज़रा। क्या गड़बड़ हो रहा है? 1 मिनट रुकिए ज़रा, देख लेते हैं। ठीक है ना, चलिए सही है। तो इधर समझिएगा, हम क्या लिखते हैं, फिर वही लिखेंगे वी नो डेट। आप फॉर्मूला को एक बार मार्क कर दो, क्या कि जो भी x डिग्री का वैल्यू आता है अपना रेडियन में, पाई x अपन 180 रेडियन के इक्विवेलेंट होता है, रेडियन के इक्विवेलेंट होता है, ठीक है ना, 180। याद रखिएगा, आप डिग्री नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि आरएचएस में जो भी टर्म्स मेरे को दिख रहा है बाय डिफॉल्ट वो रेडियन में है मेरे भाई, बाय डिफॉल्ट वो रेडियन में है। और एलएचएस वाला टर्म अपना डिग्री में है, एलएचएस वाला टर्म अपना डिग्री में है। आपको एक्स की जगह पर 95 केवल पुट कर देना है। तो बता दीजिए, इधर आ गया 95 बाई 2 डिग्री इज इक्वल टू, हो गया ना, पाई, पाई लिख दीजिए, इनटू में 95 और बता दीजिए 180 इंटू 2। क्या सभी बच्चों को समझ में आया? बिल्कुल समझ में आया होगा, क्योंकि फॉर्मूला पुटिंग क्वेश्चन है अपना। अब देखिए हम कैंसिल आउट करते हैं। कैंसिल आउट करने में तो आप मैथ का ही स्टूडेंट है तो कैंसिल आउट तो हो ही जाएगा। बताइए, अगर इसको हम कैंसिल करते हैं 95 को, तो 19 टाइम्स ये कैंसिल हो गए 5 से, फ्रॉम 5 देन 180, बताइए 36, ठीक है ना। अगर हम 5 से ऊपर नीचे कैंसिल आउट करें तो ऊपर जो नंबरेटर टर्म्स है 19 से कैंसिल होगा, 19 से जिसको बोलते हैं, और नीचे जो 180 है 36 से अपना कैंसिल हो जाएगा। तो आप बता दीजिए क्या अपना आंसर आएगा। देखिए आंसर जो अपना आएगा 95/2, ये डिग्री है, ये बता दीजिए क्या बताइए, 19 पाई अपन 72 इस प्रकार जो मेरे को मिलता है LHS, ये है डिग्री, और RHS जो है अपना रेडियन है, RHS जो है अपना रेडियन है। चलिए आई होप सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। एक बहुत ही आसान क्वेश्चन था और कॉन्सेप्ट इसका यही है बनाने का, ठीक है ना। अगर आप कभी भी इस टाइप के क्वेश्चंस को देखेंगे तो सबसे पहला अपना टारगेट होगा कि सभी को एक प्रजाति में कन्वर्ट कर दें, क्योंकि इधर प्रजाति अपना चेंज था, डिग्री भी था और मिनट भी था। इनको हम ओवरऑल पहले डिग्री में कन्वर्ट कर देते हैं और देन आफ्टर डेट हम इनको फॉर्मूला पर पुट करके रेडियन में कन्वर्ट कर लेंगे। चलिए आप इसको नोट कीजिए, फिर थर्ड क्वेश्चन का हम डिस्कशन करते हैं, ठीक है ना। चलिए सॉरी 1 मिनट, देखते हैं भाई ये जो क्वेश्चन था मेरे से मिस्टेक हो गया क्या कहीं। चलिए अच्छा, ये क्वेश्चन अपना माइनस में दे रखा है, बता रहा है माइनस में है। कोई बात नहीं, देखिए माइनस वाला क्वेश्चन को आपको देख करके डरना नहीं है। माइनस में जो भी क्वेश्चन होगा आपको देख करके डरना नहीं है। अगर ये आपका माइनस में दे रखा है, माइनस में दे रखा है तो रिजल्ट भी अपना माइनस में आएगा, सीधी सी बात है। रिजल्ट भी अपना क्या में आएगा बताइए, माइनस में आएगा। चलिए माइनस में हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं, मेरे से माइनस रह गया था। -19 पाई/72, देखिए -47 डिग्री एंड 30 मिनट था। आप एक बात बताइए, हम माइनस को भूल जाते हैं और क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं, जो फाइनल रिजल्ट आएगा अपना माइनस में लिख देंगे, इसमें कौन बड़ी चीज है ना। आप माइनस को भूल जाइए, आपको माइनस को इग्नोर करके चलना है, माइनस को आप इग्नोर ही कर दीजिए। फिर एट द एंड जो भी आंसर आएगा हम क्या करेंगे बताइए, माइनस से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे और अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। देखिए तो -19 पाई/72 लिख दिए। चलिए थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया था, सभी बच्चे नोट्स कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, छोटू सा मिस्टेक था। चलिए फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सी नंबर क्वेश्चन, अच्छा ये कौन सा क्वेश्चन था, सी, अच्छा सी यहाँ पर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझिए क्या बोल रहा है।
240 डिग्री को 240 डिग्री को मेरे को बताना है, बताइए क्या में, रेडियन में। हम तो बता ही चुके हैं, आपको कॉन्सेप्ट पता ही होगा। अब जाकर के एक बार थोड़ा सर्कल जो हम बनाए थे, सर्कल मैपिंग किए थे, आप उसमें देखिए 240 डिग्री को हम रेडियन में कन्वर्ट करके डायरेक्टली लिखे हुए हैं वहां पर। चलिए सॉल्यूशन देखिए आप, कोई दिक्कत नहीं, आप सॉल्यूशन देख लीजिए। चलिए क्या होगा देखिएगा, आइए इधर 240 डिग्री है तो क्या बोलेंगे, वी नो डेट, हम लोग जानते हैं कि जो आपका x डिग्री है ये पाई x अपन 180 के इक्विवेलेंट है। आप x की जगह पर 240 पुट कर दो। चलिए हो गया, तो पाई इंटू 240 अपन 180। क्या चीजें आपको समझ में आया क्या? बिल्कुल समझ में आया होगा, कोई भी बड़ा चीज नहीं है इसमें। अब आपको देख रहा है कि शून्य से शून्य, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएंगे, आप कैंसिल कर दो, जीरो से जीरो को हम कैंसिल कर दिए, ऊपर में 24 और नीचे में 18 है, तो क्या न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अपना 6 से कैंसिल हो जाएगा, 6 से कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल होगा। तो 6 से कैंसिल होगा तो बताइए हम क्या लिखेंगे अगर 6 से कैंसिल हो जाएगा तो? देखिएगा जरा ध्यान से, हम लिख सकते हैं क्या बताइए, 4 टाइम्स ऊपर कटा और 3 टाइम्स नीचे कटा, बाकी जो बचा अपना आंसर में आएगा, जो आपके बाकी बच गया वो आपका आंसर में आ जाएगा। तो बच्चों जैसा क्वेश्चन है, कोई खास क्वेश्चन है नहीं, और ये सब क्वेश्चन में टाइम देना वेस्ट ऑफ टाइम के बराबर ही है, ऐसा समझिएगा आप। चलिए तो बोल सकते हैं क्या, जो 240 डिग्री है, 240 डिग्री, 240 डिग्री, ये कहीं ना कहीं 240 डिग्री अपने बताइए क्या रह जाएगा, तो 240 डिग्री कहीं ना कहीं 4π/3 के इक्विवेलेंट है, 4π/3 के इक्विवेलेंट है। बिल्कुल सत्य है मेरे भाई, बिल्कुल सही है। चलिए देखिए, जो भी बच्चे देख रहे होंगे बिहार बोर्ड इंग्लिश मीडियम में, या फिर हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी देख रहे होंगे, तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है, मतलब कि मैथमेटिक्स में भाई लैंग्वेज डिफाइन नहीं है, बस चीज़ें आपको समझ में आने चाहिए, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो हम आपको इतना तो भरोसा दिलाते हैं कि ये पेड कोर्स से आपको अच्छे ही है, ठीक है। देखिए कॉन्सेप्ट पढ़ा ही दिए भाई, क्वेश्चंस करवा ही दे रहे हैं। नेक्स्ट जो 3.2 होगा उसका पूरा कॉन्सेप्ट ASTC रूल पढ़ाएंगे, ठीक। फिर हम क्वाड्रेंट सिस्टम देखेंगे कि थीटा का वेरिएशन डिफरेंट डिफरेंट क्वाड्रेंट में कैसे चेंज करता है, ठीक ना। उसके बाद साइन स्कीम देखेंगे, बहुत सारा चीज़ देखेंगे। फिर हम लोग देखेंगे इतना इजीली 3.2 के क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेंगे। चलिए हो गया ना, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बताइए 520 डिग्री, क्या मेरे भाई इसको हम होमवर्क दे दें, क्या आप होमवर्क में बता दोगे? ठीक है, आप इस क्वेश्चन को आप HW में बनाइए, और HW में बनाने के बाद आप कमेंट में बताइए। HW में बनाने के बाद आप सभी बच्चे कमेंट में बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। सभी बच्चे कमेंट करेंगे, सभी बच्चे कमेंट्स करके बताएंगे कि 520 डिग्री को अगर हम रेडियन में कन्वर्ट करें तो कितना आएगा। आप अपना आंसर अपने कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, आइए इधर, कहाँ पर चला गया, एक मिनट रुकिए जरा, C D, अच्छा लग रहा है भाई क्वेश्चंस मेरे से, अच्छा देख लेते हैं। अच्छा ये क्वेश्चन नंबर 3 आ गया ना, क्वेश्चन नंबर 2 मेरे पास रह गया है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, कोई बड़ा चीज़ नहीं है भाई। क्वेश्चन नंबर 2 रेडियन से, रेडियन में दिया हुआ है, आपको डिग्री में कैलकुलेट करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 जरा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, चीज़ों को समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 बताते हैं, आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2
मेरे से रह गया, हम आपको बता देते हैं कैसे इसको बनाएंगे। रेडियन में दिया हुआ है, रेडियन में दिया हुआ है और आपको डिग्री में बताना है। चलिए देखिएगा, आपको हम टेक्निक बताए थे रेडियन टू डिग्री वाला में। देखिए क्वेश्चन जो है लिख देते हैं, रेडियन टू डिग्री में कन्वर्ट करना है, ठीक है ना। तो बताइए, ये तो बहुत ही शॉर्टकट्स था, शॉर्टकट में बताए थे। और आपको याद भी होगा कि हम क्या बताए थे कि भाई केवल बस पाई का वैल्यू पुट कर देना है, पाई का वैल्यू पुट कर देना है अगर इन टर्म्स ऑफ पाई है तो। अगर पाई नहीं है तो अपना वही समझिएगा, डिग्री में, मिनट में और सेकंड में आंसर जाएगा, ठीक है ना। जैसे देखिए एक क्वेश्चन हम आपको बताते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है 5π/3। ये क्वेश्चन समझिएगा, ये क्वेश्चन अपना दे रखा है। एक क्वेश्चन दे दिए, मेरे पास 5π/3 है, आप इसको डिग्री में बता दो कितना होगा। कोई हमसे ये चीज पूछ ले कि आप इसको डिग्री में बता दो कि डिग्री में ये कितना होगा, तो बताइए क्या ही तरीका होगा सोल्व करने का। अगर हम बात करें तो क्या हम इसको इस प्रकार नहीं बना सकते हैं क्या, बताइए तो। सॉल्यूशंस में हम इस प्रकार नहीं बना सकते हैं कि भाई हम जानते हैं कि जो पाई जो है, पाई रेडियन में 180 डिग्री के इक्विवेलेंट होता है, हम जानते हैं ना। तो बताइए हम 1 रेडियन की अगर बात करें, कोई हमसे पूछे कि 1 रेडियन में बता दो, तो क्या हम बोल सकते हैं क्या कि 1 रेडियन 180/पाई डिग्री के इक्विवेलेंट हो जाएगा। ये बात नहीं बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। ये 1 रेडियन की वैल्यू है, समझिएगा 1 यूनिट का वैल्यू डिफाइंड है, 1 यूनिट ऐसा कुछ डिफाइंड है। अगर आपसे हम बोल दें कि आप 5π/3 में बता दो, फाइव पाई बाई थ्री में बता दो, आप क्या करोगे बताइए। 5π/3 से मल्टीप्लाई कर दोगे बोथ साइड, आप फॉर्मूला जाकर देख सकते हैं, और ये टोटल में आप डिग्री लगा देना। चलिए क्या क्या कैंसिल हो रहा है, जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दो। पाई से पाई कैंसिल हो रहा है, 3 से 1 कैंसिल हो रहा है 60 टाइम्स। तो फाइनली अपना क्या आंसर आ गया, 5π/3 5π/3 कहीं ना कहीं अपना बताइए 300, एक मिनट रुकिएगा जरा, 300 डिग्री के इक्विवेलेंट आ गया, हो गया ना। चलिए आपको हम शॉर्टकट टेक्निक्स भी बताए थे कि आपको कुछ नहीं करना है, आपको सीधे पाई का वैल्यू पुट कर देना है। आप पाई का वैल्यू पुट कर दीजिए, आपको सिंपल वे में डिग्री में कन्वर्ट करते हुए, डिग्री में कन्वर्ट होते हुए नजर आ जाएगा। तो 5π/3 को रेडियन बोलेंगे और 300 को डिग्री बोल देंगे। आप तो बोलेंगे सर आप तो बहुत आसान क्वेश्चन किए, आप तो भाई 11 एक और क्वेश्चन जो है जो इन टर्म्स ऑफ पाई में नहीं है, जरा उसको सोल्व कीजिए। तो आप उस क्वेश्चन को भी सोल्व कर सकते हैं और एट द एंड अपना आंसर को मार्क करेंगे डिग्री, रेडियन, सॉरी डिग्री, मिनट और सेकंड में। ऐसा समझ में ना। चलिए तो रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना बहुत ही आसान है। 2 क्वेश्चन इस पर बेस्ड है और 2 क्वेश्चन उस पर बेस्ड है। तो एक क्वेश्चन तो आपको हम करवा ही दिए हैं, वापस रिवर्स आकर देख सकते हैं कॉन्सेप्ट, यहाँ पर रिवर्स में कॉन्सेप्ट आकर देख सकते हैं किधर गया। ये इस कॉन्सेप्ट पर है जो 1 डिग्री 60 मिनट, 60 मिनट 1 डिग्री, तो 1 मिनट में 1/60, इसी का कॉन्सेप्ट का यूज है, ठीक है ना। और 1 मिनट में 60 सेकंड उसका यूज है। आप सोल्व कीजिएगा, जरा खुद से भी दिमाग लगाइए तो बेहतर रहेगा। चलिए ठीक है ना, तो हम जरा फास्ट चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर 4 तो नहीं है भाई, आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3 है अपना। हाँ क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि ए व्हील मेक्स 360
रिवोल्यूशंस इन 1 मिनट, कोई चक्का जो है, कोई पहिया जो है 360 बार घूम जाता है भाई 1 मिनट में। 1 मिनट हुआ कि 360 चक्कर लगा लिया। थ्रू हाउ मेनी रेडियंस डज इट टर्न इन 1 सेकेंड, बताना है कि 1 सेकेंड में कितने रेडियन ये रोटेट कर रहा है। तो बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन है और कंसेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन है, कंसेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन है, क्योंकि क्वेश्चन पूछा इन टर्म्स ऑफ रेडियंस। क्या बोला है? इन टर्म्स ऑफ रेडियंस। चलिए तो बताइए क्या आएगा, कैसे हम इसको सोल्व करेंगे। तो इसको हम लोग यूनिटरी मेथड का यूज करेंगे, यूनिटरी मेथड से हम इसको टैकल करेंगे इस क्वेश्चन को। चलिए हो गया ना। देखिए हम बोलेंगे कि ए व्हील मेक्स 360 रिवोल्यूशन, 360 बार घूमता है 1 मिनट में। तो सबसे पहले हम निकालेंगे 1 सेकेंड में ये कितना बार घूमता है, 1 सेकेंड में ये कितना बार घूमता है, ठीक है ना। चलिए तो जरा शॉर्टकट्स में इसको बनाते हैं, समझिएगा बात को, लिखना नहीं है ज़्यादा, लैंग्वेज में कुछ लिखना नहीं है अल्टर पल्टर। चलिए इधर देखिएगा क्या लिखा हुआ है, सॉल्यूशन करते हैं हम इनका। देखिएगा मेरे बच्चे, आपको समझ में बिल्कुल आएगा। देखिए क्या बोल रखा है 1 मिनट में। चलिए ये बता रहे हैं भाई 1 मिनट में, 1 मिनट हुआ, 1 मिनट में कितने बार ये घूमे हैं बताइए? 360 टाइम्स, मैंने 360 बार, 1 मिनट में 360 बार समझिएगा। 360 टाइम, 1 मिनट हुआ, कोई चक्का जो है रोटेट कर रहा है और 1 मिनट होते हुए 360 बार घूम लिया, तो बोलेंगे कि 1 मिनट में है 360 बार ये घुमा हुआ है। ठीक, हम क्या बोलते हैं 1 मिनट को 60 सेकेंड भी बोलते हैं, कि भाई 60 सेकेंड में अगर हम बात करते हैं कि 60 सेकेंड में, 60 सेकेंड में बताइए कितना घूमेगा? 360 टाइम्स घूमेगा। हम अगर 1 सेकेंड का वैल्यू कैलकुलेट करना चाहें कि 1 सेकेंड में ये कितना बार घुमा है, तो बताइए क्या हम निकाल सकते हैं? क्या बिल्कुल निकाल सकते हैं। बताइए क्या आएगा? 360 बाई 60। बताइए कैंसिल हुआ क्या? बिल्कुल कैंसिल हुआ। ठीक है, एकदम इजी तरीका से हम आपको इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि सभी बच्चों को बिल्कुल समझ में आए। लैंग्वेज में नहीं लिखना है ऐसे कि भाई 1 मिनट में रिवोल्यूशन 360 टाइम्स, देन ये वो सब नहीं लिखना है, टू द पॉइंट लिखना है ताकि आपको भी समझ में आए और एग्जामिनर को भी समझ में आना चाहिए। हो गया ना। तो बताइए 1 सेकेंड में कितना हुआ? 1 सेकेंड में कितना बार घूम गया बताइए? 6 टाइम्स घूम गया। चलिए 1 सेकेंड में ये 6 टाइम्स घूम गया। अब 1 सेकेंड में 6 बार घूमा हुआ है, तो मेरे से बोला हुआ है कि 1 सेकेंड में यह कितने रेडियन घूमता है। 1 सेकेंड में यह कितने रेडियन घूमता है, मेरे को बताना क्या में है? रेडियन में घुमा है। कितने में? रेडियन में घुमा है। बात समझ में आया ना? मतलब है अब आपको एक कंसेप्ट यूज करना पड़ेगा सरकमफेरेंस का। आपको ये चीज कंसेप्ट में पता है कि अगर कोई रोटेट करता है, 1 रोटेशन के लिए 360 डिग्री कंप्लीट करेगा। हम ये बोलेंगे कि आप जो है एक सर्कुलर फील्ड का एक रोटेशन कंप्लीट कीजिए, तो आपका एक रोटेशन कंप्लीट होते होते 360 का एंगल फॉर्मेशन होगा। बस समझ में आया ना? तो जरा ऐसा समझिए, आपके लिखने के लिए, बस आपको समझने के लिए हम लिख रहे हैं। 6 रिवोल्यूशन ऐसे लिख दिए हैं। ठीक है, 1 मिनट में 360 रिवोल्यूशन हो रहा है, 60 सेकेंड में 360 रिवोल्यूशन, तो 1 सेकेंड में 6 रिवोल्यूशन। अब देखिए 1 रिवोल्यूशन जो है, अगर हम बोलेंगे 1 रिवोल्यूशन जो है, हम बोलेंगे आप एक चक्कर घूम जाइए तो 360 डिग्री का कोण बनेगा। 1 रिवोल्यूशन कहीं ना कहीं अपना बताइए 360 डिग्री का एंगल फॉर्मेशन करेगा मेरे भाई, बिल्कुल करेगा, बिल्कुल सही बात है, 360 डिग्री का एंगल बना देगा।
हो गया ना। अब हम बोलेंगे 6 रिवोल्यूशन कितना करेगा, बताइए। 6 आप एक चक्कर काटते हैं और 360 डिग्री का कोण बना लिए। अगर हम 6 चक्कर काटेंगे तो 6 को क्या करना पड़ेगा, बताइए, 360 से गुना करना पड़ेगा, 360 से गुना करना पड़ेगा। तो हम लिख सकते हैं क्या, ऐसे लिख सकते हैं क्या, 1 रिवोल्यूशन, दैट इज 1 रिवोल्यूशन वन रिवोल्यूशन, हम बोल सकते हैं क्या, 1 रिवोल्यूशन, बताइए कितना, 1 रिवोल्यूशन, सॉरी 6 रिवोल्यूशन ना, 6 रिवोल्यूशन, मिस्टेक हो गया, 6 रिवोल्यूशन। तो 6 रिवोल्यूशन में क्या लिखेंगे, बताइए। 6 रिवोल्यूशन में, रुकिए जरा तिरछा लग रहा है, लिख दिए हैं, 1 मिनट हो जाइएगा बस। जो 6 रिवोल्यूशन होगा, सिक्स इंटू 360 डिग्री, ठीक ना। और क्या में पूछा हुआ है, आप यहाँ पर क्वेश्चन देखिएगा जरा ध्यान से, रेडियन में पूछा हुआ है। ये डेटा मेरे को रेडियन में पूछ रखा है इन्होंने कि आप रेडियन में बता दो, आप रेडियन में बता दो कि रेडियन में कितना होगा। हम लोग जानते हैं कि जो 360 है ये 6 इंटू 2 पाई हो जाएगा, बताइए। तो हम क्या बोलेंगे, 12 पाई रेडियन। इज इट करेक्ट, बिल्कुल यही अपना सही आंसर आएगा, यही अपना सही आंसर आएगा। तो बोल सकते हैं क्या, जो अपना 6 रिवोल्यूशन है, सिक्स रिवोल्यूशन कहीं ना कहीं चलिए, आई होप सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा ये कॉन्सेप्ट। बहुत ही एक बढ़िया क्वेश्चन था, यूनिटरी मेथड पर बेस्ड, ठीक है ना। चलिए आप इसको जरा एक बार नोट कीजिए, फिर इस क्वेश्चन को हम एक बार फिर से आपके लिए क्या कर देते हैं, एक्सप्लेनेशन कर देते हैं, ताकि आपको समझ में आ जाए। चलिए हो गया ना। चलिए देखिए फिर से एक बार समझाते हैं, जरा बात को समझिएगा आप। हम आपसे बोले कि एक जो आप ऐसा समझिए कि जो चक्का होता है या फिर पहिया होता है, एक जो पहिया है 1 मिनट में एक चक्कर लगाता है, 1 मिनट में एक चक्कर लगाता है, 360 चक्कर ना। 1 मिनट रुकिएगा भाई, जरा क्वेश्चन टाइपिंग मिस्टेक कैसे हो गया, ये यहाँ पर एक चक्कर नहीं है, हिंदी में क्वेश्चन गलत है, आप सुधार लीजिएगा। देखिए छोटा छोटा जो चीज़ें होगा आप जरा सुधार लीजिएगा। हाँ, एक पहिया 1 मिनट में 360 चक्कर लगाता है, 1 सेकेंड में यह कितने रेडियन घूमता होगा, ठीक ना। हम पता किए हैं, क्या पता किए हैं कि 1 मिनट में कितना घूम रहा है, बताइए। 1 मिनट में घूम रहा है 360 बार, 360 टाइम्स 1 मिनट में रोटेट कर रहा है। तो 60 सेकेंड में कितना रोटेट करेगा, तो 60 सेकेंड में मतलब 360 टाइम्स 360 रिवोल्यूशन, ठीक ना। आप यहाँ पर रिवोल्यूशन REV भी लिख सकते हैं, ये क्या है, रिवोल्यूशन है, ठीक ना। ये 360 रिवोल्यूशन घूम रहा है। तो 1 सेकेंड में बताइए कितना आएगा, 6 रिवोल्यूशन। अब एक बात बताइए, 1 सेकेंड हुआ कि जो चक्का जो है, जो पहिया है, जो व्हील्स है, 6 टाइम्स रोटेट कर गया 1 सेकेंड होते हुए। तो एक रोटेशन में जो पहिया का एक रोटेशन है, जो व्हील्स का एक रोटेशन है, 360 कोण बनाएगा। टोटल कितने मैंने रोटेशन हुआ है, टोटल हाउ मेनी रोटेशन, 6 रोटेशन। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि 1 रिवोल्यूशन जो है 360 डिग्री के बराबर हो गया। तो 6 रिवोल्यूशन कितना हुआ, 6 रिवोल्यूशन का मतलब 6 इंटू 360 डिग्री, ऐसा समझ में।
और 360 डिग्री को हम लोग 2 पाई बोलते हैं। तो 6 रिवोल्यूशन कहीं ना कहीं अपना 12 पाई रेडियन के इक्विवेलेंट होगा और यही अपना करेक्ट आंसर होगा। सभी बच्चे यही नोट करेंगे, यही अपना करेक्ट आंसर होगा। आप इसको नोट्स कीजिए, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, हो गया ना। आइए बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को और नेक्स्ट क्वेश्चन को हम समझते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या अपना दे रखा है। चलिए, चलिए ये क्वेश्चन भी एक बढ़िया सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द डिग्री मेजर्स find the degree measures of the angle subtended at the center of a circle of radius 100 centimeter by an arc of length 22 सेंटीमीटर। ऐसा समझ में। चलिए, अब आप एक बात समझिएगा, फाइंड द डिग्री मेजर, डिग्री मेजर बोला हुआ है। देखिए, हम जो है थीटा इजिकल टू एल बाई आर, इसी फॉर्मूला के यूज करेंगे और इसी फॉर्मूला से क्वेश्चंस को हम सोल्व करेंगे। देखिए जरा, वी नो डेट जो थीटा होता है एल बाई आर के इक्वल होता है, एल बाई आर के इक्वल होता है। फाइंड द डिग्री मेजर। देखिए जरा, इधर हम डायग्राम बनाते हैं ताकि आपको डायग्राम से भी जरा समझ में आए कि चीजें क्या बोल रही है। हो गया ना। चलिए, ऐसा समझिएगा, ये ओ है, ए है और ये बी है, हुआ ना। चलिए देख लीजिएगा क्या दे रखा है। रेडियस दे रखा है 100 सेंटीमीटर। अच्छा, इसी को रेडियस बोलेंगे। ओ से बी का जो डिस्टेंस है ये अपना रेडियस है 100 सेंटीमीटर ना। चलिए, रेडियस कितना दे रखा है बताइए, गिवन। रेडियस जो है 100 सेंटीमीटर दे रखा है। नेक्स्ट आइए, क्या बता रहा है, एन आर्क ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर। आर्क का लेंथ बताइए कितना है, जिसको हम चाप की लंबाई भी बोलते हैं, चाप की लंबाई भी पढ़ते हैं। हो गया, एल बता दो। 22 सेंटीमीटर। ऐसा समझ में। चलिए, इस यहाँ पर जरा हम सुधार कर देते हैं, आप देख लीजिएगा। चलिए, इसको 22 सेंटीमीटर बना लीजिए, 22 सेंटीमीटर। और इसको कितना बनाइएगा बताइए, 100 सेंटीमीटर। ये अपना कहीं ना कहीं 100 सेंटीमीटर है, जो रेडियस है अपना 100 सेंटीमीटर में आएगा। क्योंकि जरा अच्छा से नहीं बनाए हुए हम, 1 मिनट हो जाएगा, डायग्राम कहीं यूज करते हैं, ज़्यादा बेहतर रहेगा। भैया 100 सेंटीमीटर हो गया ना। चलिए आइए इधर,
अब आप एक बात बता दीजिए, हम इस फॉर्मूला में सीधे क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, फॉर्मूला में सीधे पुट कर देंगे। इधर देखिए, नाउ थीटा बता दीजिए कितना गया, एल कितना है 22/100 है ना। बताइए थीटा कितना गया, आप 2 से कैंसिल कर सकते हैं, तो ऊपर जाएगा 11 टाइम्स में, क्या हो गया, और नीचे आ जाएगा 50। अब आप एक बात समझिए, क्या दे रखा है, फिर से स्टेटमेंट पढ़िए। फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर, 22 सेंटीमीटर। मतलब कि जो दिया है वो मेरे को क्या में आया, मेरे को डिग्री में निकालना है ना। फाइंड द डिग्री मेजर्स, इस बात, यही की पॉइंट है अपना, देखिएगा क्या की पॉइंट है, डिग्री मेजर। चलिए, जो क्वेश्चन नंबर 2 है मेरे मुन्ना, जो क्वेश्चन नंबर 2 है शायद ऐसा ही कुछ क्वेश्चन है, अब जा करके देख सकते हैं। ये इसका मतलब बता सकते हैं क्या, कोई बता सकते हैं क्या ये क्या में दिया हुआ है, तो ये बिल्कुल दिखाई दे रहा है कि ये दिया हुआ है अपना कहीं ना कहीं रेडियन में दिया हुआ है, ये क्या में है, रेडियन में है। हम इसको रेडियन में रीड करेंगे। रेडियन में मेरे को क्या में कन्वर्ट करना पड़ेगा, डिग्री में, और डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए फॉर्मूला हम जानते हैं। तो चलिए डिग्री में कन्वर्ट करते हैं इसको और क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। तो बताइए, अगर कोई चीज़ रेडियन में है तो 1 रेडियन 180 अपन पाई डिग्री के क्या होता है, इक्विवेलेंट होता है, 180 अपन पाई डिग्री के इक्विवेलेंट होता है। चलिए नेक्स्ट पेज पर देखिए, स्पेस है कि नहीं, चलिए स्पेस तो है। आइए, आपको टेंशन नहीं लेना है, क्वेश्चंस हम समझा समझा कर आपको एनालिसिस करवा देंगे, आपका बस केवल काम है आप रिवीजन करते चलिए, हो गया ना। चलिए, वी नो डैट वन रेडियन बताइए इतना के बराबर होता है। ठीक ना, ये चीज़ हम पहले से जानते हैं। अब आपको एक बात बताना है, ये कितना है बताइए, पीछे वापस 11/50 था ना, हाँ 11/50 था। अगर हमको 11/50 रेडियन निकालना है, बताइएगा 11/50 अगर रेडियन में बात करना है, हम क्या करेंगे 11/50 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बताइए यहाँ तक सभी बच्चों को समझ में आया क्या, यहाँ तक सभी बच्चों को समझ में आया क्या। देखिए क्या था अपना, बताइए 11/50 अगर हम कैंसिल किए थे, तो अब मेरे को क्या करना है बताइए, अब मेरे को सिंपल कैलकुलेशन कर लेना है, अब मेरे को सिंपल कैलकुलेशन कर लेना है। आइए देखिएगा, हो गया ना। अब आप एक बात बताइए, क्या इसमें से कुछ कैंसिल हो रहा है, जो जो कैंसिल हो रहा है आप कैंसिल कर दीजिए। देखिए 5 से 5 कैंसिल हो रहा है, हम कैंसिल कर दिए, कोई दिक्कत, कोई, 1 मिनट रुकिएगा जरा, क्लास 1 मिनट रुक जाइए।